हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ्स में आगे के टॉपिक्स करते हैं। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 11 की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 3D ज्योमेट्री की। उसका आगे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, कि अगर कोई भी लाइन स्पेस में है, स्पेस मीन्स 3D ज्योमेट्री में अगर कोई भी लाइन है तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन हो और जो लाइन है वो किसी वेक्टर के पैरेलल हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन दी जा सकती है। ठीक है, दो चीज़ें हैं कि अगर कोई भी लाइन है, मान लो ये लाइन है हमारे पास L, ये किसी पॉइंट A से पास हो रही है, हमें पॉइंट गिवन है, और ये जो लाइन है वो किसी वेक्टर के पैरेलल भी है, हमें पॉइंट गिवन है और वेक्टर जिसके पैरेलल है वो भी गिवन है। तो हम इस तरीके से, जो फर्स्ट मेथड है, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या हो गया, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, B क्या हो गया, जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन। ठीक है, और R क्या हो गया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट जो लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो दो तरीके से आ सकती है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर। तो वेक्टर फॉर्म आपको पता है, जिसमें डायरेक्शन पता चलती है, वो वेक्टर फॉर्म होती है। तो वेक्टर फॉर्म जो है किसी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, उसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो है r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, r क्या है, जनरल पॉइंट ऑफ अ लाइन, वेयर a इज़ जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और b क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने और उसमें समझना है कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, जैसे r यहाँ पे जनरल पॉइंट है लाइन का, a क्या है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, b क्या है जिसके पैरेलल है लाइन। क्लियर। उसके बाद अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो क्योंकि r हमारे पास जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट किस में होगा, एक्स वाई जेड में होगा, तो r को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। a हमारे पास कोई भी पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, तो उसको हमने क्या मान लिया, x1 y1 z1, तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ठीक है, और b वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है लाइन, तो उसके हमने कोफिशिएंट ले लिए a b c, तो a i प्लस बी जे प्लस c के। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि r क्या है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में होता है, a जो पॉइंट है वो x1 y1 z1 की फॉर्म में होता है, और पैरेलल वेक्टर a b c की फॉर्म में होता है। तो जो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है वो है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन में c। ठीक है, वेयर x1 y1 z1 आर द पॉइंट्स थ्रू विच लाइन पासिस एंड a b c क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट। क्लियर। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमें क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, कोई भी लाइन है L, वो लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, A पॉइंट से और B पॉइंट से। ठीक है, A वेक्टर B वेक्टर से, और A पॉइंट से कोफिशिएंट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तो इन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है और R क्या है, जनरल पॉइंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, वेयर r इज़ द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। a और b क्या है हमारे पास, वो दो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x1 y1 z1 पहला पॉइंट और x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट। बस ये याद रखना है आपको, फॉर्मूले याद करने हैं और उसमें कौन सी चीज़ क्या है वो आपको मेन ध्यान रखनी है, तो आप इजीली इनके क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। कोई भी दो लाइन है, मान लिया एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2। ठीक है, वेयर a1 b1 c1। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है पहली लाइन के, ये डायरेक्शन रेशो है दूसरी लाइन के। ठीक है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और इसका मॉड्यूलस, अगर नेगेटिव आंसर आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन फॉर्मूले को समझने के लिए, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 11.2 का 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि हम
अभी लाइन के 2 फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कार्टेशियन इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें इसे कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। क्लियर, कार्टेशियन इक्वेशन दी है लाइन की। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 मेथड आएंगे। पहला मेथड था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और दूसरा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो जैसे ही इसको आप देखोगे तो आपके दिमाग में कार्टेशियन फॉर्म आएगी फर्स्ट मेथड की। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मेथड की जो कार्टेशियन फॉर्म थी वो क्या थी, x माइनस x1 अपॉन में ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो आपके माइंड में ये वाली कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो उसकी ये कार्टेशियन फॉर्म है। जैसे आपके दिमाग में आएगी तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 5, y1 की वैल्यू, क्योंकि प्लस है, प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, -4। ठीक है, प्लस को माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो y की जगह y, माइनस की जगह माइनस, और y1 का कंपैरिजन करने पे y1 की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। z माइनस z1 तो z माइनस 6, तो z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब ABC की बात करेंगे तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 7 एंड C की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो x1 y1 z1 ABC हमारे पास आ गया। हमें वेक्टर फॉर्म निकालनी है। अब आपको पता है उसकी वेक्टर फॉर्म जो हमने पढ़ी थी, देखिए आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी। वेक्टर फॉर्म क्या थी, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म थी। अगर कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल टू गिवन वेक्टर है तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म थी, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। अब मैंने आपको बताया था कि जो a है वो पॉइंट है जिससे पास हो रहा है। पॉइंट क्या था, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, आपको याद भी होगा a जो पॉइंट है वो इस तरीके से है। ठीक है, x1 y1 z1 उसके कोऑर्डिनेट्स से। तो a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5i, ठीक है, x1i माइनस 4j प्लस 6k। ठीक है, ये a बन जाएगा, प्लस लैम्डा b क्या है, a b c उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो a क्या वैल्यू क्या है, 3, तो b की जगह आप लिखेंगे 3i। ठीक है, और bj का मतलब 7j एंड प्लस 2k। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन थी, कार्टेशियन फॉर्म गिवन थी, और वहाँ से हमने क्या निकाल दी, वेक्टर फॉर्म निकाल दी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।